बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। खानवारी गांव की गर्भवती महिला सुदेश कुमारी की मौत के मामले में शुक्रवार को सर्व समाज के लोग गुरुद्वारा सिंह सभा में एकत्रित हुए। इसके बाद लोगों ने डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गुरुद्वारा से एसडीएम कार्यालय तक पैदल जुलूस निकाला और उपखंड कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। इसी के साथ प्रशासन से पीड़ित परिवार को वार्ता के लिए कार्यालय में बुलाया गया, लेकिन आंदोलनकारियों ने धरना स्थल पर ही बातचीत करने की मांग की। इसके बाद एसडीएम अशोक सांगवा, सीओ प्रशांत कौशिक और थाना प्रभारी देवीलाल सहारण धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन पहली वार्ता जो है बेनतीजा रही। दोपहर करीब 2 बजे दूसरी बार वार्ता की गई। 15 सदस्यीय कमेटी को एसडीएम कार्यालय के बाहर बुलाया गया, जहां आंदोलनकारी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि डॉक्टर राजेश गौड़ की लापरवाही के चलते 2 जिंदगियां चली गई। घटना को 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वहीं आरोप लगाया गया है कि सीएचसी में महिला को देखे बिना ही रेफर कार्ड बना दिया गया। आंदोलनकारियों ने डॉक्टर के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करने की मांग की और बिना मरीज को देखे रेफर कार्ड बनाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। इसी के साथ बता दें, डॉक्टर राजेश गौड़ के लिए भी जो है प्रदर्शन किया गया। साथ ही कहा गया है कि वही इस मामले पर जो है डॉक्टर राजेश गौड़ ने उन पर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की। समय रहते परिजनों को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन परिजन जो है सहमत नहीं हुए। उन्होंने घटना को लेकर दुख भी व्यक्त किया। एडीएम अशोक सांगवा ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया है कि 3 दिनों में पोस्टमार्टम सहित अन्य रिपोर्ट आने की संभावना है, जिसके बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हालांकि आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि 11 मार्च तक मुकदमा दर्ज कर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 12 मार्च को धरना प्रदर्शन, घेराव और चक्काजाम किया जाएगा। धरने में खानुवाली, अनूपगढ़, घड़साना, रावला सहित आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। धरना स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी देवीलाल सहारण के नेतृत्व में रावला, घड़साना और अनूपगढ़ थानों का अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौके पर रखा गया है। मेरे साथ अशोक गोदारा आरएलपी से मौजूद है। अशोक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 25 तारीख को घटना घटी है, पीड़ित परिवार को मजबूरन धरना लगाना पड़ा, सब लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, न्याय अभी कोसों दूर है। देखिए, जिस तरह से पीड़ित जो है परिवार उसकी सुनी नहीं गई और जिस तरह से जो पूरा प्रशासन जो है वो डॉक्टर के दबाव के अंदर चल रहा है और दबाव के चलते हुए इसी तरह से अगर कोई आम आदमी कोई गलती करता तो पुलिस पहले उसको गिरफ्तार करती और उसके बाद में एफआईआर दर्ज करती। लेकिन यहाँ इसका उल्टा हो रहा है कि इनके जो है दबाव के चलते हुए अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। न्याय तो दूर की बात है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से आज लोगों ने इकट्ठे होकर के इस पीड़ित परिवार को जो सहयोग किया है और जिस तरह से हमने भी तुरंत इनको समर्थन दिया है, अब इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इसी मोर्चे पे डटे रहेंगे और इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो अपराधी या दोषी है उनको सलाखों के पीछे जब तक नहीं भेजेंगे हमारी जंग जारी रहेगी। तो आगामी अब क्या रणनीति है? मतलब आगामी पहली वार्ता विफल हुई है, दूसरी वार्ता विफल हुई है, दूसरी वार्ता का समय दिया गया है और जब तक हमारी संघर्ष समिति जो भी जिस तरह का निर्णय लेती है कि इस पड़ाव को अनिश्चित करना है या जिस तरह से डेड बॉडी को भी यहाँ लाने की वो चल रही है हमारी चर्चा, तो देखते हैं किस तरह से जिस तरह से जो इनके अगवान जो लोग हैं, अग्रिम पंथी जो लोग जो निर्णय लेते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम खड़े हैं और डट करके इस लड़ाई को। इस मामले को किस नजर से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहोगे आप? हम इस मामले को इस नज़र से देखते हैं कि प्रशासन और सरकार हावी है और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको परेशान किया जाता है। आज 1-2 जिंदगी चली गई और उस पर न्याय नहीं मिल रहा है, ये सबसे शर्म की बात है। न्याय ना मिलना बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। प्रशासन और सरकार मौन है, इसलिए मौन है कि डॉक्टर, प्रशासन सब मिले हुए हैं, बीजेपी सरकार का इन पर होल्ड है। हम तो ये परिवार के साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और हमारे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के निर्देश अनुसार हम यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने ये कहा है कि उस वार्ता करो, सफल होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो धरने को आगे बढ़ाएंगे और इसको बीकानेर या गंगानगर में इसको इकट्ठे होकर सब अंजाम पहुंचाएंगे। डॉक्टर को सजा हम चाहते हैं भी डेफिनेटली उसको सजा हो और जो इसमें शामिल है उन सबको जेल जाए। अच्छा, इस प्रकार की जब घटना होती है एक आम आदमी पर तुरंत प्रभाव से मुकदमा, इस प्रकार यदि कोई भी घटना होती है तो पहली प्राथमिकता बनती है एफआईआर की। लेकिन यहाँ पर आज 25 तारीख से ये मतलब घटना हुई है, उसके बाद में ना तो किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज की गई है और ना अभी तक इसका कोई कमेटी बनाने के बाद खुलासा हुआ है।
तो देखो एफआईआर दर्ज तो इसलिए नहीं हुई है कि डॉक्टरों का दबाव है, सब प्राइवेट सरकारी डॉक्टर एक हो चुके हैं, प्रशासन इनके आगे झुका हुआ है, मौन है। आज एक एफआईआर की बात करें, एक साधारण आदमी हमारी छोटी सी बात के लिए लड़के आता है और हाथों हाथ थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है। किस लिए दर्ज हो जाता है? कि हमें कोई पैसे आएंगे, इसलिए। आज एक इतनी बड़ी 2 जिंदगी चली गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो ये राजस्थान सरकार फेलियर है। सच्चाई बात यह है कि राजस्थान सरकार बिल्कुल फेलियर हो चुकी है, कोई भी निर्णय नहीं ले पाती है। सिर्फ किस कारण से? दबाव के कारण से, डॉक्टरों का दबाव है आज, इस कारण से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये एफआईआर दर्ज भी तत्काल प्रभाव से होगी, ये आरएलपी सुप्रीमो का आदेश के अनुसार करेंगे। तो अब आगामी आपकी क्या मांग है, और यदि इस पर इसी प्रकार से ढिलाई बरती गई, अभी तक पहली वार्ता है जो विफल हुई है, तो फिर क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब वार्ता पहली हो चुकी है, दूसरी वार्ता देखते हैं, शाम तक इन्होंने टाइम मांगा है, नहीं होती है तो फिर अनिश्चित धरना चलेगा और ये घेराव श्री गंगानगर कलेक्टर ऑफिस के सामने होगा। शुक्रिया शाह जी। 25 तारीख की घटना है, लेकिन अभी तक जो पीड़ित परिवार है उससे न्याय जो है वो लगता है कोसों दूर है। पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? श्रीमान जी, जो भी हुआ गलत हुआ, बात नज़दीक और दूर की नहीं है, चाहे वो खानवाड़ी है चाहे रावला मंडी है तो इंसान ही वो, बिल्कुल। लेकिन उस बच्ची की भावुक अपील पे आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन से ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर गोड के खिलाफ कार्रवाई हो। कितने भी कुछ कर लें, लेकिन उस बच्ची की माँ वापस नहीं आ सकती। जहाँ होली के ऊपर घर में खुशी आनी थी, आज वहाँ मातम छाया पड़ा है और उस बच्ची की एक भावुक अपील से आज सभी जमीर जिंदा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उस बच्ची को न्याय देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मेरी प्रशासन से भी यही मांग है भी अपनी नौकरी से ऊपर उठकर बच्ची को न्याय दिलाने की कोशिश करें ताकि बच्ची को इंसाफ मिल सके। उनका घर तो वापस वैसे हो ही नहीं सकता, 2 बच्चियाँ हैं, दोनों नात हो गई, अब उनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है और दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसलिए मैं प्रशासन से ये मांग करूँगा भी जल्द से जल्द राजेश कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई कर इनको सजा दिलाने की। दिनेश जी, एक तरफ सर्व समाज के लोग जो है वो मृतका को न्याय दिलाने की मांग पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो एक पक्ष ऐसा भी सामने आ रहा है, व्यापार मंडल का पक्ष या कुछ और लोग भी सामने आ रहे हैं कि जो राजेश गौड़ जो डॉक्टर है वो सही है। तो क्या आपको नहीं लगता इस प्रकार से जब मतलब न्याय दिलाने के लिए इस प्रकार से जब कई पक्ष मर जाएंगे तो कहीं न कहीं आने वाले समय में भी ये चीजें सही नहीं है? सर, जो वीडियो वायरल कर रहे हैं व्यापार मंडल में आओ, जो नेता वीडियो वायरल कर रहे हैं वो अभी तक पीड़ित पक्ष के पास गए ही नहीं, उनसे मिले नहीं, तो वो भगवान है क्या? उनको पता है क्या भी वो पीड़ित गलत हैं या सही है? अगर उनको राजनीति करनी होती तो मृतका जो सुदेश कुमारी है वो उसी दिन राजेश कोर्ट के हॉस्पिटल के सामने स्ट्रक्चर पड़ी होती और लोग वहाँ जब तक उसको संस्कार नहीं करते तब तक उनको न्याय नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई राजनीति नहीं की, जैसे उनको समाज के लोगों ने कहा उन्होंने ऐसे काम किया। परंतु दुर्भाग्य की बात है आज 8-10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, अब देखना ये अभी प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। तो अब आगामी आपकी क्या रणनीति रहेगी? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, यह आपका आरोप है, लेकिन अब रणनीति जो है वो आपकी क्या रहेगी? रणनीति सर, कल प्रधान जी ने हमारी ग्राम पंचायत में कॉन्फ्रेंस की थी। कॉन्फ्रेंस करके आज की जो ये यहाँ रूपरेखा बनानी थी उसके बाबत अपील की थी। उस अपील के बावजूद रात के ही मेरे पास करीब काफ़ी नेताओं के दबाव बनाया जा रहा है, अभी आप वहाँ मत जाना, राजेश गौड़ सही है, उसकी बहुत पहुँच है, मुख्यमंत्री तक पहुँच है, आप सरपंच नए बने हो, कल को आपकी सरपंची जा सकती है। तो मैं आपके मंच के माध्यम से उन सभी को चेताना चाहता हूँ, अगर उस पीड़ित बच्ची को न्याय देने के लिए मेरी सरपंची दाव पर लगती है तो मुझे ऐसी सरपंची नहीं चाहिए। पीड़िता चाहे कोई समाज की हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सारे समाज अपने हैं। किसी समाज में ऐसी गलती किसी डॉक्टर के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं भी सरकारी हॉस्पिटल से रेफर कार्ड तक बनाया गया, जबकि ना ही तो उस लेडीज़ को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया और ना ही उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ। बिना फर्स्ट ट्रीटमेंट के रेफर कार्ड बनाना कहीं ना कहीं राजेश कोर्ट को कटकड़े में खड़ा करता है। ये खेल मौत का गंदा खेल ये बंद होना चाहिए। जो बच्ची के साथ आज जो घटना घटित हुई है, ऐसी पुनरावृत्ति हमारे एरिया में दोबारा ना हो। प्रशासन से ही मांग करता हूँ जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। तो आप देख सकते हैं आज मृतका सुदेश कुमारी की इस घटना को लेकर पूरे सर्व समाज में रोष है और इसी रोष को लेकर आज गड़साना उपखंड कार्यालय के ऊपर जो है वो धरना प्रदर्शन जारी है। मांग एक ही है, दोषियों को सजा मिले और पीड़ित पक्ष जो है उसको न्याय मिले।
इसमें आज धसाना आने पे ये अवगत कराया गया था कि पीछे यहाँ पे जिससे 25 तारीख को डेथ हुई थी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को लेके, और उसके संबंध में यहाँ पे धरना आया था। धरनार्थियों से जब बात की तो उन्होंने ये अवगत कराया कि उनकी दो प्रमुख डिमांड थी। एक तो इसके अंदर उनकी FIR दर्ज को लेकर थी जो नेग्लिजेंसी लेके थी, और एक दूसरे इसमें जो डिपार्टमेंटल जो नेग्लिजेंसी थी जो CSC से रेफरल था उसको लेके थी। तो इस समय इस संबंध में जो पुलिस की अब तक की प्रकृति थी उसके सबको बताया गया था, और साथ में ही इसमें जो जांच के लेके इनकी जो डिमांड थी वो हमने उच्च अधिकारियों को बता दिया है। इसमें जब जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे तो इसमें आगामी कार्रवाई। सर, ये घटना लगभग 10 दिन की हो गई है, तो अब तक प्रशासन ने क्या मतलब जांच में क्या मिला सर? जैसे सरकारी हॉस्पिटल से रेफर कार्ड जारी किया गया है, यहाँ पे सोनोग्राफी भी गलत तरीके से करने के आरोप लग रहे हैं। देखो, प्रमुखता बात यह है कि इसके अंदर जो सामने आई है वो ये है कि प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन से इसके अंदर डेथ हुई थी, जिसको कि बाद में बीकानेर रेफ़र किया गया था कॉम्प्लिकेशन लेके। उसमें जो डिपार्टमेंटल जो SOP जारी हो रखी है उसके अंदर एक ड्यू प्रोसीजर है, और उस ड्यू प्रोसीजर के बाद में ही उसमें कोई भी इस जैसे क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है उसके बाद में उसकी फाइंडिंग के बाद में ही किया जा सकता है। और इसके परसुएंस के अंदर इसमें कमेटी की जिसमें गठन हो चुका है, और कमेटी के लिए इसके अंदर जैसे ही जांच आएगी उसके बाद में पुलिस इसके अंदर अपने लेवल पे इसके अंदर नियमानुसार कार्रवाई करेगी। रही दूसरी बात, इसके अंदर जो नेग्लिजेंस की बात है तो उसकी जांच के लिए हमने बता दिया है, अवगत करा दिया है कि इसकी जांच करके, और जैसे जो भी जिसकी भी गलती रही है इसके अंदर नियमानुसार उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, राजस्थान के एक सरकारी अस्पताल में बिना भर्ती किए हुए रेफर कर दिया जाता है एम्बुलेंस के जरिए, क्या इस तरह का कहाँ नियम कायदा कानून है? देखो, ये बात तथ्य है, ये सामने आया है कि इसके अंदर ये है। इसके अलावा भी दूसरी जैसे इसके अंदर ये बातें आई है, पर ये एक जांच के बाद में ही कंक्लूसिव एंड टू एंड रिपोर्ट के बाद में ही इसके अंदर किसी फाइंडिंग पे या जो एग्जैक्ट बात है उसके ऊपर पहुंचा जा सकता है। तो ये जांच में हम जो भी जैसे मैंने पहले बताया इसमें जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ हम 100% कार्रवाई। मेरा एक अंतिम सवाल सर, क्या यहाँ जो लोगों का ये कहना है कि जो अस्पताल बना हुआ है ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, इसकी जो बिजली की लाइनें हैं वो भी इसने अंडरग्राउंड करवा रखी है, तो ये बातें इस तरह का हादसा होने के बाद में निकल कर क्यों आती है और प्रशासन क्या एक्शन लेता है? ठीक है, ये जैसे इसके साथ में जैसे पहले भी अनॉमली बताई आपने बताई है, ठीक है, ये सामने आती है तो हम ये भी इसके अंदर ये जांच करते हैं। अगर ऐसी कोई पाई जाती है तो हम तत्काल इसके अंदर कार्रवाई की जाएगी।